वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे 19 अप्रैल 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की कुछ सूचनाएं। कल दिनांक 20 अप्रैल 2025 स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर होने जा रहा है और इसका आयोजन करनाल के सेक्टर 33 के आरडब्ल्यू संस्था, आरडब्ल्यू जो होती है सोसाइटी की, एक आरडब्ल्यू द्वारा सेक्टर 33 करनाल में कराई जा रही है। करनाल के गुरुद्वारे में, सेक्टर 33 के गुरुद्वारे में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। और इस जागरूकता शिविर में स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार भाई सुशील जी अपनी एक्यूप्रेशर की सेवाएं देंगे और आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसके प्रति जागरूकता का। और जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार की रात्रि 8 बजे की चौपाल पिछले कुछ हफ्तों से मंत्र चिकित्सा के ऊपर चल रही है, सामूहिक मंत्र चिकित्सा। तो आज आप सभी से विनम्र विनती है कि पिछले मंत्र चिकित्सा से जिन्होंने भी लाभ लिया है, जिन्हें भी लाभ हुआ, पहले वो हाथ उठाएं, और जो लाभ नहीं हुआ वो उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने भी मंत्र चिकित्सा का लाभ लिया है, जिनके सामूहिक मंत्र चिकित्सा या व्यक्तिगत रूप में दिए गए मंत्र चिकित्सा का प्रभाव देखने को मिला है, वो अपना हैंड रेस करें। बस सिर्फ और सिर्फ चौपाल में इतने ही जनों को। अरे क्या बात है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि रवि जसवाल, जो अभी कुछ समय पहले ही मंत्र चिकित्सा का अद्भुत लाभ लिए, रवि जसवाल जी अगर आप जुड़ गए हैं तो हैंड रेस कीजिएगा। रवि जसवाल नहीं। चलिए, मैं इनकी कहानी तो मैं ही बता दूंगा, लेकिन फिर भी अगर जुड़ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। एक बार फोन कर लेता हूँ। ये हमारी स्वदेशी चिकित्सा का ही अभिन्न अंग है। मंत्र चिकित्सा स्वदेशी चिकित्सा का प्योर स्वदेशी। इसमें तो ना कहीं भी मिलावट का झंझट ही नहीं, इसमें तो मिलावट ही नहीं है। असली नकली शुद्ध अशुद्ध, नेचुरल प्राकृतिक अप्राकृतिक, इन सब चीजों का झंझट ही खत्म। तो सबसे पहले हैंड हुआ था छुटकी का। तो छुटकी आकांक्षा घंगस। वंदे मातरम भैया जी। और धन्यवाद। वंदे मातरम महेंद्र चाचा जी को। अजी, परसों आप मैंने अपनी गुड़िया के लिए पूछा था तो उस पर किया था उस टाइम तो। अभी वो बच्ची है तो उसको नहीं बताना है, सुबह आराम लगा उसको बंद इसका मंत्र उपचार का। और उसको हल्दी दी थी पानी में उबाल के। सुबह के टाइम भी हल्दी दी और दोपहर को खुद बोली कि मम्मी मेरे को तो दूध में दे दे। तो उसको बिल्कुल आराम लग गया गले के दर्द में, और वो जो रेडनेस हो रखी थी। और आज एक और यहाँ पे पड़ोस में ही है, उनके इस लेफ्ट हैंड में वो था, जिससे उन्होंने दिखाना, बोले फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर बता दिया, उनको प्लास्टर भी करा पर उनको आराम नहीं लगा। तो आज मैंने मैसेज करा कर रखा था, तो बोले कि है ना इसको बांध दे। तो मैंने बांधा, बंधन उपचार करा और साथ में मंत्र उपचार भी किया। तो उनको एक बार में ही आराम लग गया, बांधने में भी और मंत्र उपचार में बिल्कुल आराम लग गया। और अभी मैं अपने सिर में भी कर रही थी, और साथ में उंगली अंगूठे में वो डाल रखी मैंने रबड़ अभी अभी। जी, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद बहन। जी, चौपाल की शान मोनिका बहन 4-5 दिनों से गायब थी। ठीक है। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया जी, चाचा जी प्रणाम। चाचा जी को अनम्यूट करो भैया जी, ऐसे थोड़ी होता है।
अच्छा, 1 मिनट, कहाँ गए, मैं भूल गया था। 1 मिनट, को होस्ट बना दिया। जी। जी। हुआ ये कि मैं वृंदावन धाम गई हुई थी, तो वहां पे गुरुदेव भगवान के टोकन लेना था मुझे सत्संग के लिए। तो वहां लाइन लगती है, ठीक है। और सच बताऊं तो पतिदेव को मैंने बताया नहीं था कि लाइन 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक होती है। और बीच में उनका आना था, फोन वीडियो कॉल आनी थी कि आप कहाँ हो। तो मेरा इतना सर दर्द हो रहा था कि पूछो मत। मेरे टेंशन दिमाग में वो थी कि फोन आएगा, वीडियो कॉल तो आएगी, तो मैं जवाब क्या दूंगी कि आप हो कहाँ। और वीडियो कॉल में कहाँ वाली तो फिर चोरी पकड़ी जाती है ही। तो मैंने चाचा जी को वीडियो कॉल की पहले। तो उनसे उनको कहा कि मैंने मेरा मंत्र उच्चारण किया, सबका ठीक हो रहा था। माता जी को किया, उनको ठीक हो गया। झाड़ा लगाया माता जी को, उनका ठीक हो गया। मामी जी गए हुए थे, उनका ठीक हो गया। पर मेरा खुद का नहीं ठीक हो रहा था। फिर मैंने चाचा जी को वीडियो कॉल किया। इन्होंने मंत्र उच्चारण किए, झाड़ा लगाया, एक लगाया, मैंने कहा थोड़ा आराम। चाचा जी सही नहीं हुआ। दूसरा लगाया, मैंने कहा थोड़ा आराम। फिर तीसरा लगाया, मैंने कहा चाचा जी वीडियो कॉल दूसरी आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ, आराम है, मैं कह के कट कर दिया था। उसके बाद वो बात थी शायद 9 साढ़े 9 बजे की थी चाचा जी। जी 10 बजे होंगे जोर लगा के। और उसके बाद मैं 2:30 बजे तक वहीं लाइन में ही रही, मैट लेके बैठी थे। और मेरा एकदम जैसे दीपक में हम घी लगा डाल देते हैं तो वो कैसे जलता है, वो वाला हुआ। चाचा जी ने झाड़ा लगाया, लास्ट वाला झाड़ा, पहले वाले नियत से नहीं लगाए थे। फिर मैंने नहीं, डांट लगाई थोड़ी पहले सी कि वाला चाचा जी रिसर्च ऐसे कर मत रहे थे। करो, नियत से लगा दो। तो जब लास्ट वाला नियत से लगाया तो तुरंत ही सर दर्द ठीक हो गया था। और उसके बाद मैं 2:30 बजे तक वहां रही, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले मुझे फील हो रहा था जैसे उल्टी आने जैसा, उसके बाद कुछ फील नहीं हुआ और सर दर्द बिल्कुल गायब। सच में चाचा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मैं भी भैया, क्या हुआ ना कि कल बेटी जो है ना, अच्छा ड्रेस पहनी हुई थी, तो हमको लगा कि इसको नजर लग गया है। हमको जो समझ में आया तो उसके हिसाब से पहले किए। अच्छी लग रही थी कल ये, तो गुड़िया जैसा लग रही थी। हम बोले कि पता नहीं किसी का नजर लग गया मेरी बेटी को। कहा, बोले पहले नजर गुजर वाला देखते हैं। फिर वो किया, जब नहीं ठीक हुआ तब बोले कि अब तो लग रहा है माता जी को ही याद करना होगा। फिर जब ये बोली कि नहीं हो रहा, फिर तब दूसरा जो अभी करने वाला है उसको किए, तो फिर ये कहने लगी अब ठीक है। जी। जी। सुषमा बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। हाँ हाँ। मेरा मैंने भैया एक महिला को हमारे बाजू में है, उनको भी लगाया था तो उनको भी फर्क पड़ गया था। और मैंने वीडियो देख के लगाया था, जो आपने वीडियो डाला था ना ग्रुप में उसको। और मेरे खुद के लेफ्ट लेफ्ट हैंड में कलाई के पास बहुत भयंकर दर्द हो गया था, 3 4 दिन तक रहा वो। फिर मैंने सोचा अपने भी देखे लगा लेते हैं चाचा जी वाला झाड़ा। तो मैंने उसको उसमें बीच में वो ढूंढा कहाँ से शुरू होता है, और फिर अपने हाथ पे लगाया। तो मुझे रात को लगाया था, मेरे तो रात को इतना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं लगा कि एकदम ठीक हो गया, पर सुबह जब मैं उठी तो मेरा एकदम ठीक था। तो मतलब मैं इतना भयंकर था मेरे दर्द कि मैं अपने हाथ को एक ऐसी हिला रही थी तो भी दर्द हो रहा था। तो चाचा जी के उससे हुआ था। जी। धन्यवाद चाचा। जी धन्यवाद। गायत्री वर्मा बहन। जी भैया जी प्रणाम, वंदे मातरम। भैया जी पिछले बार जो मंत्र चिकित्सा हुई थी उसमें मेरे दांत का दर्द पूरी तरह से ठीक हो चुका है, अभी दोबारा नहीं हुआ है मुझे। और उस समय मुझे एक साइड का दर्द था वो पूरा ठीक हो गया था, और जो दूसरे साइड का दर्द है वो पूरी तरह। आवाज नहीं आ रही, कहाँ गायब हो गई। चलिए, महक खान। दिन दिन भर में 3 बार तिल का तेल से कुल्ला करो, मुंह वंदे में मातरम। घुमा घुमा के पार कर लो, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। ये जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं ना पैंट की, वहां पे मुझे दर्द था, झटका लगा हुआ है मेरे, वहां पे नसों में दिक्कत आई हुई है। तो पिछली शनिवार को मैंने मंत्र चिकित्सा की थी, उससे मुझे काफी आराम है, बस थोड़ा सा बाकी है अब। वंदे मातरम भैया जी। आज हो जाएगा। जी बोलो। रेनू बहन। वंदे मातरम भैया जी।
वंदे मातरम सभी को। भैया जी, मेरी सास को भी टांग में दर्द था, तो मंत्र चिकित्सा के द्वारा अब तक वो दर्द वापस नहीं आया। पिछले शनिवार को दर्द का झाड़ा लगवाया था, सामूहिक बहुत कायनी। जी भैया बहुत जी, बढ़िया। एक क्वेश्चन और है भैया जी, कर सकती हूँ? अभी करो, क्वेश्चन कर लेते हैं। कर भैया लेने जी, दो भैया, अपनी तैयारी बा हम लोग इन लोग। भैया जी आपने ये बताया था एक बारी, पुनर्नवा, गोखरू, वरुण की छाल और जौ, इनका चारों समान मात्रा में लेना है। इनको जिनको बाथरूम की दिक्कत है, बार बार जाना होता है, इसको कैसे लेना होता है भैया जी? इसका पाउडर बना के शहद में लेना होता है या फिर काढ़ा बना के। काढ़ा बना के? ठीक है भैया, हम्म, धन्यवाद भैया जी। हम्म। सुनीता वंदे मातरम भैया। आज धन्यवाद। मैंने भी भैया जो है मैं वहां जाती हूँ, सुबह योगा जाती हूँ भैया। तो मैंने भी वहां पे आज मंत्र चिकित्सा किया था। उनकी कमर में बहुत ज्यादा पेन था, तो मंत्र चिकित्सा किया तो उनको भी जो है उस समय बहुत ज्यादा एकदम काफी आराम मिला। तो अभी 2-3 दिन से मैं कर रही थी, उनको आज बहुत आराम मिला और वो कह रहे थे कि 1-2 दिन और करना, तो मैंने कहा बिल्कुल आपके ठीक हो ही जाएगा। तो किया था आज मैंने भी मंत्र चिकित्सा, से बहुत आराम मिला उनको। हम्म। आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। जी जी, बोल रहे हैं, आवाज आ रही है हमारी, आपकी सर, आवाज आ चाचा रही जी है। वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा। तो बहुत काफी जो है मैं बंधन चिकित्सा भी कर रही हूँ और मंत्र चिकित्सा मंत्र वाला भी कर रही हूँ, तो बहुत आराम मिल रहा है लोगों को, बहुत फर्क है। कमर में उनके दर्द हो रहा है मतलब, और एक जो है एक की पैरों की, दोनों पैरों की हड्डी बड़ी हुई है, रीढ़ की जो हड्डी है वो बड़ी हुई है, तो उनका भी इलाज चल रहा है। मैं वही बता रही हूँ जो आपने बताया था। और भैया गोविंद भैया ने बताया था कि भी अरण का तेल लगाना है, मालिश करनी है, मसाज करनी है, तो वो भी मैंने बता रखा है, वो चल रहा है, इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है वही। हम्म। जी भैया। अच्छा है, ठीक है। सरला गुप्ता जी माइक अनम्यूट कीजिए। विष्णु राजबार। वंदे मातरम भैया। हाँ, अम, भैया मेरा जो है एक्सपीरियंस है 3 से 4 महीना पहले का है। और ये जो है नजर लगने का ही है। ससुराल में मेरे एक डोगी है। इतना बीमार था वो कि ना ही उठ पा रहा था ना चल पा रहा था। तो जब पता चला कि उन किसी ने बताया कि नजर लगा हुआ है, तो मैंने भी यहाँ से वाइफ, मेरी जो पत्नी थी, तो उनको बोला कि जो आप घर पे हैं, आप इसको जो है ये कर लीजिए, मिर्ची का जो है ये लगा के 7 बार उनको ये करके उतार के उसके बाद उसको ये जला दीजिए। तो उनको ये है कि 4 से 3 बार इस करने के बाद जो है उस पर फर्क आ गया। तो बोल रहे कि अभी थोड़ा बहुत जो है वो चल रहा है मगर गिर रहा है, चलते चलते अपने आप गिर जाता है। तो इसी तरह से 2 से 3 दिन करने के बाद है उस पर असर आया। और उसके साथ साथ मैंने जो दीदी ने बहुत पहले बता के रखी थी कि अगर नजर लगे तो ये करना चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो उस बीच जो है मंत्र भी बोलता गया। हेलो। और हाँ हेलो, बोल रहे थे मंत्र भी बोलता गया और जो है उसके झाड़ा भी लगाते गए। और वो डॉगी आज ठीक है, स्वस्थ भी है। और कभी जाता हूँ तो देखता हूँ बहुत बढ़िया है अब। ये जी। एक्सपीरियंस है भैया। बहुत जी, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम जी। एक बीबो करके आए हैं, बीबो 18 15 74 68 90। आपके माइक पे, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया हुआ है। ये वीवो है 18 15 74 68 90। वंदे मातरम भैया जी। माता जी वाला तो मैं भूल ही गई। पिछले शनिवार को झाड़ा लगवाया था माता जी ने कमर दर्द के लिए चाचा जी से, और अभी तक उनका दर्द नहीं हुआ था। हम वृंदावन धाम भी हो आए, बहुत ऊपर नीचे हुआ, पर उनका दर्द अभी वापस नहीं आया उसके बाद। और एक दिन थोड़ा आया था, उस दिन मेरा वाला झाड़ा भी काम कर गया था। तो आजकल मेरे को भी हल्के में मत लेना। नहीं नहीं नहीं, कौन ले रहा हल्के में। माफी सुना था 10 दिन। जी। सुवारली
बाग वाले, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। कल महेंद्र भैया ने जो बताया मेरी मम्मी के लिए सवेरे 7 बजे, जो बंधन चिकित्सा बताई थी, उसकी कमर में ज्यादा दर्द था, घुटनों में ज्यादा दर्द था। तो कल उसको आराम मिला, थोड़ा आराम मिला। पर अभी ना, अभी उसके ये जो अंगूठे, इधर इधर है ना, इधर है ना महेंद्र भैया जी। जी आज सवेरे मेरी बात नहीं हुई आपसे, मेरा कॉलेज था इसलिए मेरी जी, बात नहीं ऐसा हुई। कोई बात कल छुट्टी का दिन था इसलिए। ये देखो, ये जो है ना हाथों की ये लाइन है, इसमें स्वेलिंग बहुत है। आप और आज अभी एक दीप्ति बताओ, आपको अपने मोबाइल में ये दिख रही है जो हमें दिखेगी? क्या, पीछे पीछे लाइट आ रहा है आपका? पीछे एक से लाइट एक जो आ रहा है ना, पीछे दिख नहीं रहा है, पीछे का लाइट के कारण। एक ऐसे नहीं, बैक कैमरा पर तो। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, फोटो खींचने वाला आगे से लाइट मारता है, तो आप अपने पीछे से लाइट को मार लियो। हाँ? ये देखो, ये जो है ना इसमें स्वेलिंग बहुत है, स्वेलिंग है। और आज ये वाला ये वाला यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। वो बेटी है, अभी एरंड का तेल लगाने को बोला इसको, ये लगा रही है। जी, गरम करके हल्का इसके हल्का बाद गरम, हल्का गरम कर करके लगा। हल्का तेल गरम करके लगाओ इस पे। एरेंड ऑयल को गरम करके लगाना। हाँ, इसमें ऐसे बहुत दर्द है, उसको सहन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं उठा सकती हो। क्या है, हुआ चोट लगा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लगा। कभी एक दिन इधर दर्द होता है इस हाथ में, तो दूसरे दिन इस हाथ में दर्द होता है, लेफ्ट हैंड में। ठीक है, अभी जब झाड़ा कभी लगेगा ना उसमें ठीक करना। झाड़ा लगेगा उसमें करना, उनको मार्ग पर ध्यान देना, जब बताएंगे जो बताएंगे उसको करना, ठीक हो जाएगा। रश्मि दीदी, हाँ, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। धन्यवाद। मैंने अपने हस्बैंड को झाड़ा, अपने पतिदेव को झाड़ा लगाया था, पतिदेव को झाड़ा लगाया था। 501 वैशाली 7 दिन हो गए दीदी, बहुत छुट्टियां मारी है 501। हाँ, तो उनको 3 दिन में उनके सर में काफी भारीपन था, तो 6 दिन से हो रहा था, लेकिन मैंने 3 दिन झाड़ा लगाया, आज बिल्कुल सही है। और जो मेरा काम करने आती है उसको पैर में पिंडलियों में बहुत दर्द था, और उसको तो पहले दिन बहुत आराम हो गया, और आज तो उसने झाड़ा लगवाया ही नहीं, उसका बिल्कुल ठीक हो गया। और अपनी मम्मी को मैंने झाड़ा लगाया था, लेकिन उनका एक पैर सही हो गया, और अगले दिन इतने अति उत्साह में वो चल दी तो उनको झटका लग गया। अब नहीं सही हो रहा है। वो आपसे जुड़ी हुई है सरला गुप्ता नाम से इस टाइम पर। जी जी, बाकी दो तो मेरे सक्सेसफुल रहे, बिल्कुल पूरे पूरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई जी। संजू। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया मैं ये कह रही थी कि आज सुबह मेरे पास पड़ोस में से एक लेडीज आई, तो उसने बताया कि मेरे गर्दन में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वो डॉक्टर लेंगे पैसे, हमारे पास तो वो कहते हैं पर्ची के पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहाँ दर्द है? कहते गर्दन पे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो भैया की यूट्यूब पे सर्च वो करके, और भैया वाला झाड़ा उसी में से फूंक मारी, खुद पकड़ के और खुद की भी फूंक मारी। तो भैया उस 2 मिनट बाद वो कहती है लस्सी तो तेरे पास मिली नहीं, पर ये झाड़ा जरूर कर लिया। लस्सी लेने आई थी वो, झाड़ा झाड़ा डाल दिया। तो वो न्याल हो गई। वो बाद में फोन करके कहती है आज मेरे ने वो बेटी का लड़का आया हुआ है, 3 साल का है, और उसको थोड़ा सा ना पीछे ये कमर, ये इधर मोटे में दर्द हो रहा है, तो मैं ले आऊं उसको झाड़ा लगवाने? मैंने कहा नहीं, वो एक दिन में एक बार ही करते हैं, अगले शनिवार को आ जाना। वो मेरा 1 घंटा टाइम पास कर गई भैया। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। विन्य श्रीवास्तव भैया जी। भैया जी अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट करें।
पहले अनम्यूट करें भैया जी। हाँ अब आ गया मैसेज। हाँ दीदी, आराम है माता जी को, माता जी को आराम है, और हल्की हल्की दर्द उनके दोनों घुटनों में बची हुई है। और महेंद्र भैया सुन रहे हैं आप? भैया जी किया क्या जी था? सुन रहे आराम तो है बोलिए। भैया जी, किससे आराम है? अब वो जो पैर में बांधा गया था, 12 दिन तक पैर में बांधा गया था इलास्टिक माता जी के, 12 दिन के बाद भैया ने मना कर दिया, महेंद्र भैया ने। और अब उनको चलने पे श्वास तो एकदम नहीं फूलती, जो सांस फूलती थी, चल नहीं पाती थी, वो तो एकदम बंद हो गया। सबसे बड़ा आराम तो ये है। और दूसरा कि जैसे जो स्पाइन में दर्द थी, स्पाइन की दर्द चली गई, रीढ़ की हड्डी की दर्द चली गई। अब खाली दोनों घुटनों में हल्का सा आता है, और बाएं पैर के पंजे से लेके घुटने तक हल्की सी सूजन आती है महेंद्र भैया। और वो जो दवा है आपने दूध वाली बताई थी लहसुन के साथ, वो संडे से लेके अभी सैटरडे तक हमने 2 बार कर दी है। तो 1 हफ्ते समझ लीजिए दोनों बार पी चुकी हैं, और 1 हफ्ते 1 बार पिया है उन्होंने। इतना हुआ है भैया। तो अब आगे बताइए, आगे क्या करें? 2-4 दिन और कर लो। अच्छा 2 बार अभी पिलाते रहे। इस पूरे हफ्ते ना चला दें भैया, आप 21 दिन कहते हैं। असल में बीच बीच में उनका भैया, बीच कर बीच दो में एक एक दिन व्रत आ जा रहा है, जैसे अब कल व्रत है उनका जी। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भैया, तो 2 दिन का व्रत हो जाएगा, उसके बाद फिर पिला देंगे 1 हफ्ते। ठीक भैया, वंदे मातरम भैया। जी भैया जी। सौरली बगवाले अभी बात की ना मैंने, एक से बात की अभी। अभी झाड़ा लगाने को बोलेंगे बोलते, तो उसको माता जी को दिखाऊंगी मैं। हैंड दीदी आप हैंड अपना लेके हैंड कर लो। डाउन कर लो ना। हैंड डाउन नहीं किया था। जी, जिनकी बात हो गई वो अपना हैंड डाउन कर ले, क्योंकि गोविंद भैया कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए हैं, और मैं पहले व्यस्त थी, मैंने सुना नहीं किस किस का क्या क्या हुआ, इसलिए। चलो सुनीता दीदी, सुनीता वंदे भारत, वंदे भारत। जी जी वंदे मैंने आज मातरम दी। वंदे मातरम दीदी। मैं बोली वो मेरे घर वाले पूरा प्रेशर डाल रहे हैं ऑपरेशन करवाने का दीदी। अगर ऑपरेशन के हो जाता तो बहुत अच्छा था मेरे को, गांठों वाला। मैंने आज भैया जी से बात भी की थी, पर उन्होंने काट दिया था। मैसेज भी अभी उन्होंने खोला नहीं है, गोविंद भैया ने मैसेज भेजे थे मैंने। कोई बात नहीं दीदी, आप 82 333 22 334 मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे मैसेज छोड़ देना, मैं कितने आपको बताए उपचार दीदी? बताती हूँ। कितने बयासी बताए तीन आपने? सौ तैतीस 82, एक तीन मिनट सौ दीदी। तैतीस 82 333। बाईस हाँ, तीन सौ चौंतीस 22 333 34। 22 334 जी दीदी। चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है, आप हाँ मैसेज छोड़ देना, आपको मिल जाएगा दी। ठीक है दीदी। और मैंने ठीक ये है। है कि जितनी जल्दी हो जाता, वो पतला होने के लिए भी बोले थे कि वजन कम का मैं बताऊंगी व्हाट्सएप पे, तो आप वो कर लेना। पर उनसे न तो मेरा कांटेक्ट हो पा रहा है, न मेरे पास में नंबर है, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं दी, आज आप बात कर लेना, आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश रहेगी समृद्ध परिवार की तरफ से। ठीक है बस वही था दीदी, मेरा अगर हो जाता ना तो बहुत जी अच्छा दीदी। था। 22 333। और लास्ट में चैट बाईस बॉक्स में तीन लिखा सौ हुआ है चौंतीस दीदी, चेक चैट बुक में बॉक्स लिखा में हुआ है। लिखा हुआ है, आप ले लेना। ठीक है दीदी, थैंक यू। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। अनिल कुमार भैया जी। हेलो, नमस्ते दीदी। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम बहन जी।
बहन जी पिछले शनिवार को झाड़ा लगवाया था, कमर में दर्द था मेरे। तो 2-3 दिन तो काफी आराम रहा। अब 2-3 दिन से फिर दर्द हो रहा है, बाकी तो काफी आराम हो गया था। 3 दिन तो मेरे को ऐसा लगा था जैसे बिल्कुल ही ठीक हो गया हो, लेकिन अब 2-3 दिन से फिर महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं भैया जी, आज फिर से झाड़ा लगो। ठीक है जी बहन जी। हाँ जी, ठीक है भैया जी। सुनीता सिंह भैया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। सुनीता सिंह दीदी। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी ये बोले थे जो मंत्र चिकित्सा बंधन चिकित्सा कौन से लिंक पे होता है, क्योंकि मेरे पे आता नहीं है ना, मुझे भी यही सीखना है। यही लिंक है दीदी, इसी लिंक पे आता है। नहीं, मैंने जो है कई दिन ज्वाइन करने की कोशिश की, ज्वाइन नहीं हुआ, तो हमने कहा आज भैया जी से पूछते हैं शायद। यही लिंक अभी तो रहता है ज्वाइन दीदी, नहीं सुबह किया। से शाम तक एक ही लिंक रहता है, तो इसी से जुड़े। कमल दीदी। वंदे मातरम आप सभी को। ये बात है। मेरा क्वेश्चन ये था भैया जी, क्या गला सूखता है, सिस्टर है, एज उनकी 50 है, डेट उनकी नहीं आती है, तो रात को गला सूखता रहता है, तो क्या करना चाहिए? आज तो मंत्र चिकित्सा का कार्यक्रम है ना। जी। गला सूखता है, 1 कप दूध 1 कप पानी में 10 दाना गोविंद भैया, किशमिश आप अपने अथवा आप को अनम्यूट करें। गला सूखता हो तो हम मंत्र का जाप करें 108 बार। है आपको ठीक है। हम ठीक है। ठीक ठीक अभी मैं आपको ठीक है मैं अपना फीडबैक दे देता हूँ। मेरे पास जी। मैं ग्रुप में एक नंबर से जुड़ा था। इस इसीलिए आज के बाद जब जवाब नहीं दूंगा ना तो इनके पेट में दर्द होगा कि गोविंद ये जवाब नहीं देते। मैंने बोला भी कि जूम में आके उस चीज को शेयर करो। हम्म। ये स्क्रीन शेयर स्क्रीन स्टार्ट नाउ व्हाट्सएप। पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। अनुष में दर्द हो रहा है, सुबह से टॉयलेट के बाद उपचार, एज 40 मेल। दर्द कर रहा है, कोई बता दीजिए। आंखें बंद कर अनुष को सहलाते हुए 108 बार टन टन मन में बोलें और फूंक मारे कर बताएं। ठीक है। आगे भैया जी। हाँ, भैया अभी थोड़ा आराम हुआ है, ये कौन सा चमत्कार है, पर जो भी है इसमें बहुत आराम हुआ है। थोड़ा दर्द है, इसको फिर करें या थोड़ी देर बाद, कितने टाइम करना है। दर्द कम हुआ है पर जलन अनिस के पास होने लगा है। दर्द फिर चालू हो गया। 3 से भैया ने लिखा है 3 से 7 बार दिन में। अभी क्या स्थिति है, फिर भैया का मैसेज है, अभी क्या स्थिति है, दर्द और जलन कम है, कॉल करें। मीटिंग में आके तो पूरा दिन के बाद समय नहीं। अब मैं भी इनका नंबर ब्लॉक ही कर देता हूँ। ये ब्लॉक थे कौन वाले भैया थे भाई? ब्लॉक हो गए भैया, ब्लॉक। रिपोर्ट तो ना करो भैया जी। जब हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रति तन मन से साथ दे रहे हैं तो इन लोगों को समय का दान नहीं दे सकते। गोविंद भैया, आप अपना मंत्र बता दें, आप कौन सा बताते हो? नहीं तो फिर हम झाड़ा लगाना शुरू करेंगे। वंदे मातरम आज भैया। मोनिका भी मोनिका छोटी चीज नहीं है। जी दीदी। वंदे मातरम भैया। वो उस दिन मंत्र चिकित्सा वाले दिन मैंने भी अपने हाथ से खुद से ही लगाया था अपने हाथ दर्द के लिए। तो मेरे को उस समय तो पूरा फर्क पड़ गया था, और अगले दिन फिर हाथ के नीचे जो अपनी क्या बोलते हैं बाहें रहती हैं, वहां दर्द आ गया था थोड़ा सा नीचे। तो 2 दिन वो रहा, लेकिन उसके बाद वो भी ठीक हो गया। और अब जो वापस वही कंधे वाला दर्द है, वो हल्का सा दर्द है, ज्यादा नहीं है। कुछ काम करती हूँ तो दर्द फील होता है, बाकी नॉर्मल ठीक है।
वो आज मोनिका बेटी ही कर देगी, हल्का वाला तो काम उसी का हो जाता है। धन्यवाद भैया। आप सभी है ना, ये ना सोचे कि मेरे को चाचा जी ने मंत्र चिकित्सा सिखाई है, नहीं, हमें उन्होंने नहीं सिखाई है, और ये हमें सिखाना भी नहीं चाह रहे हैं, पर हम तो कुछ आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा कब बोला है? एक बार बात जब बहुत लंबा बात हो रहा था तो हमने बताया था, बेटा मोनिका बोलो तुमको चाहिए मैं दे दूंगा। आज गोविंद भैया से भी वादा किया है कि आज दे दूंगा, लेकिन क्या बताए समय का अभाव के कारण मैं मंत्र नहीं लिख पाया, लेकिन दूंगा, आप लोगों को दे दूंगा। जो होगा बाद की बात बाद में। अभी हम देंगे, ऐसे बहुत कुछ मिलने वाला है, चिंता की वजह समुद्र है, और हम सभी को गोताखोर बनना है कि समुद्र में इतनी मोतियां ढूंढ के लानी है। मोती एक्चुअली क्या है, मोतियां कोई बनाता नहीं है, मोतियां समुद्र में बनी हुई होती है, गोताखोर गोता लगा के निकाल के लेके आते हैं। तो हम सभी को गोताखोर बनना है, गोताखोर। ठीक है, चलिए आगे है परवीन ठाकुर, अमृता, जल्दी जल्दी, अभी झाड़ा भी लगना है, और आप लोगों को खुद भी मंत्र चिकित्सा का जादूगर भी बनना है। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम सभी को। भैया मेरा पैर ना बहुत दर्द, मतलब दर्द नहीं कर रहा, जैसे कि मैं चल फिर रही हूँ ना, तो रखते हुए बहुत दुखन हो रही है इसमें, कोई बात, एक ही पैर से खड़ा होना पड़े। अभी अभी थोड़ी देर में मंत्र चिकित्सा दिया जाएगा, उसका लाभ लेना। फिर कुछ बच जाएगा तो रसोई घर, उससे भी कुछ बच जाएगा तो होम्योपैथी, उससे भी बचेगा तो आयुर्वेद, उससे भी बचेगा तो गंगा जी में डुबकी। लास्ट सबसे आखिरी ऑप्शन गंगा जी में डुबकी। ठीक है, स्नेहा एक जी, बार नहा लेगी ठीक है जाएगा। स्नेहा जी अपने माइक को अनम्यूट करो। हेलो। हाँ सर, मेरे हाथ में 3-4 महीने से दर्द है। वो चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद में स्वेलिंग भी रहती है। बुखार तो 1-2 दिन ही रहा था, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है, और घुटनों में भी दर्द ज्यादा है। जी, अभी बने रहे चौपाल में, आज आपकी समस्या का समाधान होने जा रहा है। ठीक है, सभी की समस्याओं का समाधान, और सभी के माध्यम से और लोगों की समस्या का समाधान। मुकेश देवी जी, माइक अनम्यूट कीजिए। अगर सवाल है तो सवाल वाले हाथ ना खड़े करें। हेलो, नमस्ते भैया जी। जी, हेलो, हाँ जी, वंदे मातरम भैया जी। जल्दी बोलो। वंदे मातरम। भैया जी, मेरे को ना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके लिए क्या करना है? अपना अभ्यास, मैंने अभी बोला कि माइक अनम्यूट करने से पहले कि अगर सवाल हो तो मत करना अभी। ठीक है, सपना व्यास दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए, सवाल है तो हैंड डाउन कर लेना। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। वंदे मातरम। मातरम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है ना? तो भैया जी सुनिए ना, ये पेशेंट है तो उनको बात करनी है आपसे। बोलिए जी भाई। करो करो आप। माइक बंद कर दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। इससे पहले जो मैं बोल रहा था कानों में नहीं जा रहा था कि सवाल हो तो हैंड डाउन कर लेना, अभी पूछना मत। अभी चुप रहो, अभी आराम से शांति रखो, शांति। मंदिर में शांति रखते हैं। अभी मंदिर, दीदी बोलोगे आवाज ही नहीं आएगी, हमने टेप लगा दिया मुंह पे। Vivo 18, 15, 74, 68, 90, माइक अनम्यूट कीजिए। Vivo 18, 15, 74, 68, 90, माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए जी, इनका भी हैंड डाउन करते हैं। जी चाचा जी, आगे चौपाल की कार्रवाई चालू करें। मैं आप सभी से दो शब्द ये कहना चाहूंगा, जिनको भी कोई भी समस्या है, विश्वास के साथ आंखें बंद कर लें। आपके घर में मतलब ऐसा शांति का माहौल होना चाहिए कि सुई गिरे तो उसकी आवाज आपके कानों में पता चल जाए, बस शांति होनी चाहिए पूरी तरह से। अगर आप मंत्र चिकित्सा का भरपूर लाभ लेना चाहते हैं
किसी भी साध्य असाध्य कष्टों में, कोई भी हो, आप अभी जो भी अभी कह रहे हैं कि मेरे चिकनगुनिया का 3 महीने का दर्द है, या अभी आप कह रहे हैं मेरे पास एक पेशेंट है उनसे बात कराना है, उनको बोलो कि आप अपनी समस्याओं को अभी अपने दिलो जहन में जान लें, और उसके बाद अभी आंखें बंद करके जैसा कहा जाता है वैसा करें। उसके बाद जिन जिन की जो समस्या है, जब अभी कह रहे हैं कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल है, भाई कोलेस्ट्रॉल को साइड में करो, अभी आपको तकलीफ क्या हो रही है उस तकलीफ को देखो, और उसके बाद मंत्र चिकित्सा का जो आपके साथ किया जाएगा, आप लोग करेंगे, उसके बाद आपके शरीर में क्या अनुभूति होती है। हम सभी इस चौपाल के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा को परीक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। वो सभी सरल चिकित्सा पद्धतियां जो हमारे और हमारे द्वारा वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर होगा, एक सौगात होगी उनकी स्वास्थ्य और समृद्धि की रक्षा के लिए। बंधन चिकित्सा है, रसोई घर चिकित्सा है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, मंत्र चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर है, सुजौक है, कलर थेरेपी है, योग है, प्राणायाम है, मतलब जो भी है, मतलब ऐसी ऐसी पैथियां, ऐसी ऐसी चिकित्सा जिसको करने में समृद्धि खर्च ना हो, अर्थात क्या बोलते हैं, क्या है भैया वो तकिया, बाबूजी का खेत, बाबूजी का खेत नहीं बिकेगा, उन सभी चीजों को करने में क्या जाता है। तो आज हम किसी चीज को कि बाबूजी का खेत नहीं बिकेगा, हैंड रेस नहीं करें, हैंड डाउन करके रखें। आप अपनी समस्याओं को अपने कागज पे नोट कर दें, आप अपनी अपनी समस्याओं को कागज पे नोट कर लें। आपकी जो भी तकलीफें हैं, कोई भी रोग है, कोई भी कष्ट है, कोई भी शारीरिक, सामाजिक, व्यवहारिक, मतलब किसी भी तरह की समस्याएं आपके जीवन में है, उन सभी समस्याओं के समाधान सबसे पहले अपनी समस्याएं लिखने कागज पे। जंग जीतनी है तो आपको अपनी कमियां मालूम होनी चाहिए, और उन कमियों को दूर करने के लिए हम अलग अलग जो भी पैथियां हैं उन सभी का सहारा लेंगे। लेकिन इनमें से जो सबसे सरल मंत्र चिकित्सा, क्योंकि ये मंत्र चिकित्सा एक ऐसा, अभी मैं पिछले 10-15 दिनों में जो भी मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, ना हिंग लगे फिटकिरी, रंग आए चोखा, बंदा चाहे जहां हो, कोई ना दे किसी को धोखा। ठीक है, तो आप सभी से विनम्र विनती है जी, महेंद्र भैया आप सारे विधि विधान बता दें कि मंत्र चिकित्सा लेने के लिए मुझे समझ में आई है कि मंत्र चिकित्सा का प्रभाव अपने ऊपर, अपने कष्टों पे देखना चाहते हैं, उसको सही करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका मन भी सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब भोजन से सात्विक नहीं, मन से सात्विक, मन से सात्विक होना चाहिए। और सात्विकता का पहला सूत्र है विश्वास। सात्विकता का पहला है विश्वास। विश्वास बेहद जरूरी है। तो विश्वास अगर है तो पत्थर पे भी पेड़ उग जाते हैं। नहीं भी आप जी जी चाचा जी आगे की करें। मंत्र चिकित्सा का प्रावधान आप सभी जो भी है कहा जाता है, बताया जाता है, वो आप बता दीजिए। सबसे पहले जिनको जहां पर भी दर्द है, अगर आपके साथ में कोई है तो उनकी मदद से, जिस जगह पे दर्द है, कमर में, कंधा में, घुटने में, कहाँ पर दर्द है मुझे मालूम नहीं, आप उस जगह पर बिल्कुल हल्का सा इस टाइप से पकड़े। मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, एकदम हल्का सा पकड़े और पकड़ करके इस टाइप से एकदम हल्का हल्का प्रेशर देते जाएंगे, मतलब इसको दबाते जाना है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, एक पकड़ करके एकदम हल्का सा प्यारा सा एकदम जैसे प्यार से, एकदम खूब प्यार से, प्रेम से इसको पकड़े, जैसे खूब चूटी करना, आज ही हम ठीक करके एकदम ठीक कर रहे हैं, गुस्सा कुछ नहीं, प्रेम से एकदम बिल्कुल प्रेम से, सहज से, आराम से पकड़े और इस तरह से प्रेशर देते हुए चले। और जब हम बोलेंगे फूको तो उस जगह पर मुंह ले जाकर के फूक देना। जब बोलेंगे ताली बजाओ तो सिर्फ 3 बार 4 बार ताली बजाएं। कुछ लोग ऐसे करते, इस तरह से नहीं, 3-4 बार, 1 2 3 4, बस 3-4, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही करें। फिर जब हम बोलेंगे फूको तो फूक देना, जब हम बोलेंगे ताली बजाओ तो ताली बजा देना।
बस इतना ही करना है। और उसके बाद देखते हैं किनको किनको क्या लाभ मिलता है। आप अपने अपने हिसाब से समझ लें इस बात को, और इसमें विशेष कुछ करना नहीं है। सबकी मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। जिनको जिनको जो परेशानी है उनका मुंह पूरब की ओर होना चाहिए, और अपने मन में अपने इष्ट देवता का, किसी भी गुरु देव देवता जिनकी भी आप पूजा करते हैं, दिल मन तन मन लगा कर धन लगा करके जिसकी भी आराधना पूजा करते हैं, उनका आप अपने मन में ध्यान करते हुए, हे प्रभु इनको इनको ठीक करो, इनको ठीक करो, ये अपना मन का विचार होना चाहिए। आपका विचार यही होना चाहिए कि हे प्रभु जो हमको मिल रहा है उसको हम ग्रहण करें, और जो मिल रहा है इससे उनके स्वास्थ्य को लाभ मिले। बस यही सब विनती, यही सब प्रार्थना के साथ में आप अपना करेंगे काम। और बाकी अब हम यहाँ से, आप लोग सब तैयार हैं? सभी ने आपने, हमें उम्मीद है सभी ने, आप लोगों ने अपने अपने जगह पर जिनको जो परेशानी है उस जगह पर पकड़ लिया होगा। और अगर कोई नहीं है और अकेले हैं, और अकेले व्यक्ति हैं और आप, तो उस जगह पर मान के चलो किन्हीं को कमर में दर्द हो तो आप पीछे तरफ से अपने हाथ को ले जा करके पकड़े। जब हम बोले फूकने के लिए तो एक इशारा, माथा को पीछे की ओर करके फूक दें। अब ताली तो हम पीछे बजा नहीं सकते, तो आप एक चुटकी की मदद से एक तरह से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे ठीक करो, हे प्रभु मुझे ठीक करो, हे माता दी मुझे ठीक करो। बस यही प्रार्थना के साथ में इस काम को करना है हमें। बस पवित्र मन से करना है। देखते हैं ऊपर वाला जरूर हमारा साथ देगा। जी चाचा जी, 1 मिनट मैं समय लूंगा। जो भी इस मंत्र सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना हैंड रेस कर लें। सबसे पहले आप सभी हैंड रेस कर लें जो जो भाग ले रहे हैं। इससे हमें अंदाजा लगेगा कि 212 परिवारों में कितने परिवार इस मंत्र चिकित्सा में भाग ले रहे हैं। महेंद्र चाचा जी भाग नहीं ले रहे हैं मैं इस मंत्र चिकित्सा, ठीक है। इससे इसमें गोविंद भैया भाग नहीं ले रहे, बाकी तो सब ठीक है। अरे एक है निगरानी रखने वाली है। कितना आनंद है, मजाक मजाक में, हंसी हंसी में हम एक बहुत बड़ा, हम लोग भगवान के आशीर्वाद से अपने आप को कोशिश करते हैं हम आप लोगों को। मुझे आप लोग कुछ मत समझिएगा कि ये महेंद्र के द्वारा हो रहा है, ये बस भगवान की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है जो मैं आप लोगों को ऊपर में करने जा रहा हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। चाचा जी एक मैसेज और आया है कि जो सावधानियां हैं एक बार पुनः बता दें। और 216 परिवारों में लगभग 140 परिवार इसमें भाग ले रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यहाँ पे हैंड डाउन कर दे रहा हूँ आप सभी का। इसके बाद जिनके भी लाभ होंगे तो वो फिर हैंड रेस कीजिएगा। जी एक बार सावधानी जो करनी है वो दोबारा बता दीजिए। पूरब की ओर मुंह करके खड़ा होना है। अगर आप अकेले हैं तो अकेले में अपने को पकड़े, जिस जगह पे दर्द है उस जगह को, और अगर कोई आपके साथ में है तो उनको पकड़ने के लिए बोले। जब वो पकड़े हुए रहेंगे तो मान के चलो कि एकदम प्रेम से, एकदम से हल्के में इसको हल्का हल्का प्रेशर देते हुए जाना। और जब हम बोले फूको तो उस जगह पर मुंह ले जाकर के फूक देना है। जब हम बताएं ताली बजाने के लिए तो 3 से 4 बार ही ताली बजाना। कुछ लोग इस टाइप से ताली बजाने लग जाते हैं कि ये कोई खेल नहीं हो रहा है, एक 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 भगवान के द्वारा प्रार्थना किया हुआ काम किया जा रहा है, जिसमें हमें जो बताया गया 1 2 3 4 बस इस तरह से मैं जोर से बजाना है। मतलब ऐसा नहीं कि हाथ से खाली सटे, ऐसा नहीं, एकदम इस तरह से करके ताली बजाना है 3-4 बार। और फिर हम मंत्र करेंगे, फिर जब बोलेंगे फूको फिर एक फूकना, फिर जब बोले ताली बजा तो ताली बजाना। इस तरह से करते हुए हम एक राउंड चलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की ओर क्या होता है। जी आप लोग सब तैयार होंगे, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है। आप लोगों ने
जय गुरु। ओमकार फूको। 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 ताली बजाइए। अब देखिए सब कोई, वो दर्द उसी जगह पर जिनका है उसी जगह पर पकड़े। दर्द इधर उधर भागा है तो जिसका जहां पर भागा है उस जगह पर पकड़े। और फिर से हम झाड़ू लगाएंगे। आप लोग अपने आप को चेक कर लीजिए कि अभी दर्द कहाँ पर महसूस हो रहा है, कंधे में, गर्दन में, पीठ में, कहाँ पर दर्द हो रहा है उसको अपने हिसाब से चेक करके बताइए। जहाँ पे दर्द लग रहा है उस जगह पर एक उंगली से टच करके बताइए। यहाँ दर्द है, ऐसे नहीं बताइए कि यहाँ दर्द कर रहा, पूरा में दर्द कर रहा, पीठ में यहाँ दर्द कर रहा, ऐसे नहीं। एक जगह पर जहाँ पर आपको दर्द कर रहा उस जगह पर बताइए कि यहाँ दर्द कर रहा, उस जगह पर फिर से आप इसी टाइप से पकड़ेंगे। फिर से हम झाड़ा लगाने जा रहे हैं। फूको। 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 फिर से ताली बजाइए। फिर से देखिए, फिर से चेक कीजिए अब वो दर्द कहाँ पे है। अगर उसी जगह पे है तो उसी जगह को पकड़े। अगर दर्द इधर उधर हुआ है तो उस जगह पे पकड़े। जिनको जहाँ पे परेशानी अभी है उस जगह पर पकड़े। अब मैं फिर से तीसरा बार झाड़े लगाने जा रहा हूँ। आप लोग अपने अपने स्थान को पकड़ लिया होगा। फूको। 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 फिर से ताली बजाइए। इस ये मंथ का मेरा अंतिम राउंड था मेरा आज इसका। अब आप लोग देखें अपने आप को कि कहाँ पे अब दर्द है। जिनका ठीक हो गया है एक बार प्रेम से वो अपने आप को बोले जय माता दी। और जिनका ठीक नहीं हुआ है वो अभी एक बार और पकड़े। अब हम फिर से रिटर्न की ओर जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबका दर्द से मुक्ति मिले। जो भी प्रार्थना आपके मन में चल रहा है उसको आप करते हुए भगवान से आप भी विनती करें कि हे प्रभु मेरे इस कष्ट को दूर करो, मेरे इस कष्ट को दूर करो, मेरे इस कष्ट को दूर करो प्रभु, मेरे इस कष्ट को दूर करो। फूको। 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 फिर से ताली बजाइए। देखिए हो सकता है इस बार जिनका कुछ कसर रह गया होगा उनका अगर पूर्ण रूप से ठीक हो गया है
तो वह अपने आप को फिर वैसे ही करें। हे प्रभु मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी करके वो अपने आप को वहां से इस झाड़ा से मुक्त हो सकते हैं। बाकी जिनका दर्द रह गया है वो अभी भी इस काम को करें। अभी मेरा 2 बार का झाड़ा और बाकी है, उसको आप हम पूरा करने जा रहे हैं। जिनको जहाँ पे दर्द है उसी तरह से प्रेम से पकड़ेंगे और भगवान का स्मरण करते हुए यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे इस कष्ट को दूर करो। फूको 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 फूको। फिर से ताली बजाएंगे। अब आप लोग देखिए और फिर से महसूस कीजिए कहाँ किनका जो दर्द हो रहा है उस दर्द को महसूस कीजिए और लग रहा है कि अभी हमारा पूरा रूप से ठीक हो गया है। जिनका लग रहा है कि पूर्ण रूप से आराम है तो एक बार वो अपने भगवान को स्मरण करके या जय माता दी कह के या जय गुरुदेव बोल करके आप इस मतलब छोड़ सकते हैं जगह को। और फिर जो हम लास्ट मंत्र का झाड़ा हम लगाने जा रहे हैं लास्ट बार का, और फिर मैं भगवान से वही प्रार्थना, हे प्रभु मुझे अब ठीक करो, प्रभु मेरे कष्ट को दूर करो, हे माता दी, हे भगवान प्रभु, इस टाइप से आप अपने मन में जय गुरुदेव उन सबकी कष्ट को दूर करो प्रभु। फूको 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 फूको। फिर से ताली बजाइए सब कोई। ये मेरा अंतिम झाड़ा था और एक बार सभी कोई अभी ही बोल देते हैं, एक बार पूरे प्रेम से बोलिए जय माता दी, 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 जय माता दी। जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दिया। चिकित्सा के इस अभियान में अभी आप सभी जो भी भाई बंधु भाग लिए, जिन्हें भी सामूहिक मंत्र चिकित्सा से लाभ मिला है वो चैट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें। आपके चैट बॉक्स को पढ़ के बताता हूँ क्योंकि माइक अनम्यूट करना म्यूट करना थोड़ा समय का अभाव हो जाएगा, इसलिए आप सभी लिखते जाएं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। रजनी बाला दीदी लिखती है मेरा बेटा कहता है मम्मा दर्द गायब हो गया। जुनैद अख्तर भाई लिखते हैं हमें मिला है। सुमन पल्लू राजस्थान से मेरा दर्द ठीक हुआ भैया जी। विनय श्रीवास्तव आराम मिला है। लक्की श्रीवास्तव मेरे दोनों घुटनों में दर्द हो रहा है, एक का पूरा खत्म हो गया। बीके निराला मुझे आराम है। रश्मि शर्मा मेरे गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरुदेव एक हैं ये लिखते हैं हाँ दर्द में बहुत आराम है। पारुल रानी लिखती हैं दर्द को आराम है अब। संगीता भारद्वाज लिखती हैं जी आराम है। सुमन पल्लू राजस्थान नीरज का भी ठीक हुआ। सुनीता गौतम भैया जी मेरे ब्रेस्ट में दर्द था अभी आराम है। हीरा लाल रात्रे लिखते हैं ठीक है भैया जी। और क्या नाम है,
कुशलेंद्रा कुमार शर्मा बिहार से आराम मिला, बहुत अच्छा है। पृथ्वीराज मुझे थोड़ा आराम मिला। सुमन ढाका मेरा दर्द कम हुआ। पूजा सैनी, ये ना फोटो तो क्यों भेजना शुरू कर दे रहा है। मेरा पेट में बहुत दर्द था, अब ठीक है, हो गया। धन्यवाद पूजा सैनी जी का पेट दर्द ठीक हुआ। महक खान लिखती है पहले से कुछ आराम लगा। चौहान नाजा भाई भागवत भगवान भाई लिखते हैं 70% ठीक हुआ, हमें आराम मिला है भैया। अगर साथ में समस्या भी लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, ताकि बाकियों को पता चलता कि हाँ जी किसी का नाक दर्द, किसी का कान दर्द, किसी का पेट दर्द, किसी का सर दर्द, किसी का दिल दर्द ठीक हुआ। ठीक है। नेहाल जयान लिखते हैं नमस्ते भैया जी, मेरा पाँव में दर्द था 70-80% ठीक हो गया, धन्यवाद। स्वरली भगवान भागवा लिखती है आराम मिला है बेटी और माँ को, अभी जो माँ को लेके चिंतित हो रही थी। मोहनी पंचाल जी भैया बहुत कुछ हल्का लग रहा है। अनुभव यादव लिखते हैं निर्मला के कोहनी में आराम है। पार्ले देव लिखते हैं थोड़ा आराम हुआ। राजेश जी मुझे कंधे में दर्द में आराम मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री वर्मा लिखती है मेरे ससुर सास दोनों को आराम मिला। रामू मौर्य जी लिख रहे हैं कमर में दर्द था, शिफ्ट होकर ऊपर चला गया है। रवि कुशवाहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखते हैं दर्द में आराम है भाई जी। रेणु मेरी भी कमर में आराम है भैया। राहुल राज शर्मा लिखते हैं हमें आराम मिला, मंत्र हमें भी बताएं। दयामंती लिखती है थोड़ा बहुत ठीक है। सोनी सरन लिखते हैं ठीक हुआ है सर पहले से। मधु यादव लिखते हैं आराम मिला है भैया। संजू लिखती है 90% आराम है। पूरब पुनिया लिखते हैं मेरे घुटनों में आराम है भाई जी, धन्यवाद। ज्योति पासी लिखती है मेरे कमर में बहुत दर्द था, अभी आराम है। सोनी सरन आराम मिला। मंजू आराम है। सुरेश लाल वर्मा राजस्थान से मेरे पिताजी को 50% आराम है। प्रतिमा बासी आराम मिला है भैया। पवित्रा कंबोज भाई जी मुझे और मेरे पतिदेव को आराम मिला, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई का। बिरपाल को रिलैक्स काफी मिलता है बैक पेन और नेक पेन में। नागेश्वर महतो मेरे दोनों भाभी का दर्द ठीक हुआ कमर का। मीना कुमारी आर्या लिखती है मेरा दर्द कम हुआ है। गुलशन अख्तर लिखते हैं मैं अपनी सास को कमर में दर्द था, झाड़ा से आराम है, बहुत 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 धन्यवाद चाचा जी। मुकेश वाला लिखती है कमर दर्द में आराम लगा। संगीता चंडीगढ़ लिखती है भैया मेरे हाथ में भी आराम हो गया है, मैं हॉस्पिटल गई थी बहुत, बट मेरे दर्द में आराम है भैया। अवनीश कुमार लिखते हैं दर्द में आराम हो रहा है, धन्यवाद आपका। आरती लिखती है मेरी बेटी के कमर में बहुत दर्द था पर अब बहुत ज्यादा आराम मिला है, थैंक यू। कमलेश जी लिखती है भाई जी मुझे भी आराम है टांग के दर्द में। अंजू देवी लिखती है पहले से बेहतर है। रूना सिंह लिखती है आज सुबह के दर्द से थोड़ा आराम मिला है, धन्यवाद। संजय चरण दास लिखते हैं ओके भैया। और कपिल बहुत आराम हुआ है घुटने के दर्द में। राकेश आर्या जी लिखते हैं। पूजा चौहान लिखती है भैया मेरे पैरों में दर्द था तो मुझे अब थोड़ा आराम मिला है। सविंदर सिंह लिखते हैं थोड़ा आराम मिला है। विमल राज जैन लिखते हैं थोड़ा कम है बाएं कंधे में। सुरेंद्र प्रताप सक्सेना जी लिखते हैं मुझे आराम मिला है, मेरी धर्मपत्नी को भी आराम मिला है दर्द में भैया, मेरी कमर में दर्द में आराम है। रेखा जी लिखते हैं मेरे लंग्स में दर्द था 50% आराम मिला है। अजीत 80% कमर के दर्द में आराम मिला है। सुमन पाल मेरे बेटे को थोड़ा आराम है अंगूठे में। रिंकी कुमारी मुझे आंखों में दर्द था, आराम मिला है, धन्यवाद। रीता रानी लिखते हैं बहुत भाई जी बहुत ही आराम मिला है। सुषमा लिखती है हल्का लग रहा है। वैशाली मोरे दोनों पाँव में दर्द था भैया, बहुत आराम मिला है। वासुदेव मंडल नागपुर से मेरा दर्द ठीक हो गया उंगली का। सुमन आरती लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, पिताजी के कमर दर्द में आराम मिला है, थोड़ा आराम है मेरे पेट में। ज्योति बरवाल लिखती हैं। आनंद कुमार शुक्ला जी लिखते हैं कंधे के दर्द में 5% आराम है मित्र को। सरिता सुमन मेरे पैर में दर्द था थोड़ा कम है। आकांक्षा गंगस लिखती है मुझे पता ही नहीं लग रहा आराम है कि नहीं, पूरा सर दुख रहा है, रुक रुक के हो रहा है दर्द, कभी लग रहा है कुछ नहीं है, कभी लग रहा है कभी नहीं। सुनीता सिंह लिखती है कुछ आराम मिला घुटनों में। विमल राज जैन लिखते हैं वंदे मातरम। परमेश्वरी सिक्कर राजस्थान लिखते हैं मेरे पंजों में सुनपन के कारण झंझनाहट रहती थी, काफी आराम है, पंजा हल्का लग रहा है। रूना सिंह मेरे कंधे में दर्द उसमें थोड़ा आराम मिला है। जुनैद अख्तर लिखते हैं जो जितनी श्रद्धा से करेगा उसको उतना लाभ मिलेगा, पूरी सही बात है। दुर्गा करदम जी लिखते हैं आराम है। हिमांशु बंगलौर से लिखते हैं भैया जी इसका रिकॉर्ड वीडियो यूट्यूब पे ऐसे ही ग्रुप में मिलेगा क्या, लाइव चल रहा है?
और स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे भी डल जाएगा, अभी गोविंद भाई के चैनल पर है। स्वरलिपि लिखती है हाथ में दर्द था कम है। पार्ले देव लिखते हैं पैर में दर्द था थोड़ा आराम मिला है। अवनीश कुमार कमर और दाहिनी जांघ के बीच में दर्द हो रहा था बहुत आराम है। धीरज कुमार रांची से लिखते हैं आराम है। हिमांशु बेंगलोर से लिखते हैं रिकॉर्ड वीडियो यूट्यूब पे बार बार एक ही चीज को मत डालिए, मेरी धर्मपत्नी को आराम नहीं आया। राकेश कुमार जांगरा जी लिखते हैं मंजू जी कमर में आराम है। लक्ष्मी प्रिया महतो लिखते मेरे को आराम मिला है, मेरे को खुजली खुजली था, खुजली में आराम मिला है। संजू जी सबकी तरफ से महेंद्र भाई को दिल से धन्यवाद। काव्या यादव लिखती है वंदे मातरम भाई जी। हिमांशु बेंगलोर से क्या बात है, एक ही बार मतलब चौपाल में रहनी है या बाहर करूं। प्रियंका शर्मा दीदी लिखती है नागपुर से कल सुबह तक पिताजी बता पाएंगे जी। आप सभी का फीडबैक देने के लिए और इस सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लेने के लिए हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों की तरफ से कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। यहाँ पे दो तीन बातें, इससे पहले हम सभी बात कर रहे हैं स्वदेशी चिकित्सा की। तो स्वदेशी चिकित्सा में और हम मेरे अंगूठे में ये कभी लिखते हैं, अभी भी लिखना बंद नहीं हो रहे, ठीक है। विवेक गोयल लिखते हैं दिल से शुक्रिया भाई जी। और रवि रंजन लिखते हैं मेरे हाथ के अंगूठे के ऊपर जहाँ कैंची का अंगूठा फंसाते हैं वहां दर्द था पुराना ठीक हो गया, पैर में भी दर्द था वो भी ठीक हो गया भैया जी। रंजीत गोदारा जी लिखते हैं मेरे पापा जी के शरीर में अच्छा खासा आराम मिला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामूहिक मंत्र चिकित्सा मतलब मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट में आप सभी ने विश्वास के साथ भाग लिया और आप सभी को कुछ किसी को कम किसी को ज्यादा किसी को नहीं आराम मिला। इसका मतलब क्या है, हम सभी के अंदर एक आग होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए, एक विश्वास होनी चाहिए। हमारा कष्ट दूर हो ये बड़ी बात नहीं है, हमारा कष्ट दूर हो ये बड़ी बात नहीं है, हमारे माध्यम से औरों का कष्ट दूर हो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मन तन का रोम रोम इस कार्य में लग जाए कि हमारे माध्यम से हम वो माध्यम बने जिससे औरों के कष्ट दूर हो, चाहे वो कष्ट कोई भी हो, किसी भी रूप में का कष्ट हो, किसी भी रूप से कष्ट दूर हो रहा हो। बस शर्ते सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि हमारे द्वारा चलाए जा रहे अभियान या आप सभी व्यक्तिगत रूप से जो भी अभियान चलाएंगे कष्टों को दूर करने में, उनमें किसी की भी तन मन धन इसका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ना तन का मतलब होता है चरित्र का, मन का और धन का, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आराम मिले ना मिले प्रयास जारी रहेगा। आप सभी का भाई गोविंद शरण प्रसाद। और मैं चाहूंगा कि आखिरी में दो शब्द महेंद्र चाचा जी को मिलेगा, बोलने की इच्छा होगी उनकी, लेकिन बड़े दिनों से चौपाल में शांति मनी हुई थी, तो आप समझ गए हैं कि इसको माइक अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बोलने की भी जरूरत है, नहीं चाहिए था। शायद बिजी है कहीं मोनिका बहन, कहाँ भाग गई पता नहीं। ठीक है। एक दिन से रोटी नहीं बनाई, रोटी बना रही है। भागी आई ताली जी बजाई, भैया जी। ताली जी भैया जी। भैया जी कहाँ पे आ गए? भैया जी चाचा पहले जी बोलना क्या था, पहले मेरे को वो बताएं। पहले ये बता, ताली बजाई कि नहीं तू? ताली बजाई थी भैया जी, और ये वाली ताली तो कैसे? हम मशहूर करके आए हैं कहाँ? वृंदावन धाम। कौन सी वाली? दक्ष बेटा चल के आना, नाना जी की तरह चल के आना, नाना जी की तरह चल के आना। आओ तो बाहर आओ, दिख नहीं रहे हैं, बाहर आओ चल के, जैसे हम वृंदावन धाम में चल रहे थे। वैसे नहीं, उतना ज्यादा नहीं, ओवर हो गया।
हाँ जी, हाँ, ऐसे अब ऐसे अब आओ, अब बैठ के, आओ। हाँ, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। ए माँ थी, कैसे कर रहा था। इसको तो अब ताली तो बजाई नहीं बेटा तूने, वो वाला तो भूल ही गया। ऐसे नहीं, ऐसे। बेजी इसको तो हमें ना वृंदावन धाम में मशहूर करके आए हैं, इस चाल को, इस ताली को। वहां पे तो हम बहुत हंसे थे। मुंगेर का घटना तो बताए थे हम अपना, शादी में गए थे, मुंगेर वाला घटना जो बताए थे। बाकी बेटे को थोड़ा कम चलना आता है, चाचा जी को थोड़ा बहुत अच्छा चलना आता है। बट अब चाचा जी चलेंगे और क्या। चाचा जी चल के दिखाएंगे, बच्चे को चलना नहीं आता ना भैया जी। यहाँ जगह नहीं है रे, देख। यहाँ मेरा इस रूम में जो है ना, बेटी का रूम है, वहाँ उस रूम में मतलब थोड़ा सा ये रहता है ना, यहाँ पे पूरा पूरा भरा हुआ है चारों तरफ। चल झूठी। देख, चल झूठी, पागल कहीं की। बेड पे चल लीजिए, बेड पे जगह है। अच्छा बेटा, आप गलत चल रहे थे, इधर आओ। नाना जी चल के दिखाएंगे, आओ तो सही यहाँ पे। हाँ, नाना जी के लिए। आज आपने ना अच्छी नहीं की, आज आपने अच्छा नहीं चले, आप अच्छे से नहीं चले तो थके हुए हो तो कोई बात नहीं, आज अच्छे नहीं चले। क्या अब नाना जी मजेदार चलेंगे। चौपाल होगा। किसी को कोई हंसी हंसी में किसी का कितना आराम से, कितने लोग बताओ क्या क्या करके, कैसे कैसे करके, कितने लोग मतलब किसी के दुख को हर के कोई कितनी खुशी हो सकता है। और कितनी बातों शायद को इधर से उधर घुमा सकता है कोई। नहीं, देखो ना, मान लो कुछ लोग जो बता रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से गए, किसी किसी के लिए कोई कितना प्रयास कर रहा है दीदी। बेटा सोचो, खाली सोचने मात्र से लगता है कि कितना कोमल मन है उसका, वो कितनी अच्छी तरह से कितना अच्छा सोच रही है, उसका सोच कितना अच्छा है कि चलो हम करके देखते हैं। अभी भगवान तो वही तो चाह रहा है, भाई तुम थोड़ा सा मदद दे दो, थोड़ा सा कुछ कर लो, थोड़ा सा किसी के लिए कर दो। विश्वास जानो, लाखों रुपया खर्च करके जो पूजा पाठ हम करते हैं ना, दिखाव के रूप में, इधर चाव चाव, इधर झाव झाव, इधर चाम चाम, इस टाइप का बज रहा है, ताम झाम हो रहा है। देखो फिर रात को क्या हुआ, तो सब लड़का लोग वहां पे बैठ करके डांस कर रहा है, गणपति बाप्पा मोरिया, मतलब जिसको देखो उटपटांग ढंग से, मतलब देख कर लगेगा कि खाली दिखावा के लिए गया हुआ है कोई। बस पूजा के नाम पर रात को क्या हो रहा है, तो डांडिया के नाम पर कोई मतलब दारू पी करके कर रहा है, तो कोई नशा कुछ कर नशा करके कर रहा है। मतलब इतना भयंकर अपने आप को बर्बाद करने पर लगा हुआ लोग कि मैं बता नहीं सकता। भगवान का धर्म करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, दिल से करो, ऐसा करो कि आंख से आंसू छलक आए। कुछ बात को उनके पास में रखो, अपने दिल से रखो, एकदम एक तक उसके चेहरा को देख करके अपने भाव को प्रकट करो। उनको बोलने की जरूरत नहीं है। वो परम पिता परमेश्वर, हमारे पिता को मालूम है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। अभी कपड़े चाहिए, जूता चाहिए, किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, कलम चाहिए। आपके परम पिता को सब मालूम है। जैसे आपको मालूम है आपके बच्चों को क्या चाहिए, आपको मालूम है, उसी तरह आपके परम पिता परमेश्वर को भी सारा कुछ मालूम है। आप एक बार मांग के तो देखो दिल से, ना मिले तो बताना। विश्वास की बात हम लोग करते हैं ना, विश्वास, बहुत बड़ी विश्वास। एक गुरुदेव जी थे, उनके पास में कोई भी जब जाता था अपनी समस्या लेकर के, तो उनके सर पे हाथ रख करके सिर्फ कुछ बोल देते थे और वो ठीक हो जाता था। एक बार संजोग की बात है, गुरुदेव जी नहीं थे तो कोई अनजाना व्यक्ति उस जगह पे पहुंच गया। अब उनका चेला वहां पर था मंदिर पे, तो बोलता है कि आज तो पुजारी जी तो नहीं है, तो तुम इतना दिन से है यहाँ पे तो कुछ सीखा नहीं? बोलता हाँ, हम भी जानते हैं, तो कर सकते हो? बोलता हाँ, कर सकते हैं। फिर उसने भी किया और वो आदमी ठीक होकर के चला जाता है। गुरुदेव जी जब आए तो कोई आए थे क्या? हाँ हाँ, वो आए थे। नाम लेके बता दिया कि वो एक व्यक्ति आए थे। क्या किया? तो मैंने उनके कंधे में मस्तक पर हाथ रख के बोल दिया, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने सिर्फ इतना ही किया। मतलब पागल कहीं का, तुम्हें अब तक ये विश्वास नहीं हुआ?
तुम्हारे मन में अभी भी शंका है? 2 वर्ष में क्यों बोला? भगवान को तुमने 2 बार कष्ट दिया है, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं हो। अरे सिर्फ एक बार बोल देता, प्रेम से बोल देता, जय श्री राम, क्या भगवान इस करुणा को नहीं सुनेंगे? मैं भी यही प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे, बस दिल से एक बार मांग के तो देखिए। बस ये मत मांगना कि बहुत पैसा दे दो, बहुत बड़ी गाड़ी दे दो, बहुत बड़ा बिल्डिंग दे दो। ऐसो आराम की चीज नहीं। जो आपके कष्ट है, उस कष्ट को हरने का बात करना, देखना अवश्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जी भैया, वंदे मातरम। जी। और चौपाल की ओर से जुनैद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जुनैद एक्टर, जी जी माइक को अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए। जुनैद एक्टर, जुनैद भाई आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जुनैद भाई को एकाएक हमने क्यों लाया है। जुनैद भाई ने पूरी कल चौपाल, जी भैया जी, वंदे मातरम। कल की आरती दीदी के द्वारा दिए गए चौपाल में ज्ञान को जुनैद भाई ने शब्दों में परोया है, लिखित रूप में पोस्ट बनाया है। इसके लिए चौपाल की ओर से आपको कोटि कोटि नमन, दिल की गहराई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बेटा। आशीर्वाद है आप लोग। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जी भैया जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने इतना अच्छा किया। और सच बताऊं तो भैया जी, कल वाली में मैं तो चौपाल में थी नहीं, मैं तो सुन ही नहीं पाई, मैं तो आप वाले शब्दों को ही सुन पाई। आरती दीदी वाला का तो नहीं, आपका ही। और बहुत भैया जी, तहे दिल से आपका बहुत 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 धन्यवाद। जब भी चौपाल लगती है, आपका एक न एक नीचे जरूर लिखा हुआ आता है, चाहे कुछ भी हो, लिखा हुआ जरूर आता है। और बैठ के इतने ध्यान से सुनते हो, हर बात का अमल करते हो। सच में भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चौपाल की स्थान ऐसे ही बनाए रखना भैया जी, आप सबके, हमारे सबके कंधों पे है। तो इस चौपाल की शान को ऐसे ही बनाए रखे, यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है। जी भैया जी। और जुनैद भाई का समृद्ध परिवार से जुड़ने का सफर सिर्फ 5 मिनट में बताना चाहूंगा। बिलासपुर में जा रहा था, बिलासपुर, और ट्रेन में इनका फोन आया था इनकी माता जी के एक जख्म को लेके। लीजिए भैया, 5 मिनट 2 मिनट आप अपने विचार रखें। हाँ जी भैया, और माता जी को एक कीड़े के काटने से उनके बाएं वाले पैर में एक जख्म बन गया था। मतलब अचानक से ऐसा वो हो गया था कि ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। फिर हमने गोविंद भैया जी से संपर्क किया था। मैं उनसे पहले से उनको जानता था, मगर उतना नहीं ये देख रहा था। लेकिन जब फिर किया ऐसा और उनसे संपर्क करने के बाद जब उनसे उपचार पूछा, तो उन्होंने कुछ ऐसे सी होम्योपैथी की मेडिसिन बताई, कुछ क्रीम्स बताए, मेडिसिन बताए, वो सारे मैंने माता जी के लिए लाए। और उसी तरह से, जिस तरह से भैया जी ने बताया, सेम उसी तरह से हमने उपचार भी किया। और देखते देखते दिन ब दिन में कुछ ही दिनों में मतलब सफल हो गया। और माता जी, अभी तो उनका जख्म का निशान उतना पता नहीं चलता है, अभी खैर ठीक है। और माता जी चौपाल में भी आती है, वो भी सुनती है। हमारी पत्नी जी भी आती है, वो भी सुनती है। हमारी बहन भी आती है, वो भी सुनती है। मतलब हमारे परिवार के लोग आते हैं चौपाल में, सारी बातें सुनते हैं, भैया की बातें सुनते हैं, उनसे सीख लेते हैं। जी भैया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल की चौपाल में जुनैद भाई ने, आरती दीदी मंत्र बोलती थी और उनको लिखना, कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा गया है, जुनैद भाई ने इस मतलब कर्तव्य को पूरा निभाया, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो आपको जुनैद भाई, स्वास्थ्य विभाग की संविधान की तरफ से, चौपाल की ओर से, आप भी इस चौपाल के हिस्से हैं, इसलिए धन्यवाद तो नहीं लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, ये आशीर्वाद है आप लोग का। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद, धन्यवाद चाचा जी।
जाते जाते आप सभी को एक दोबारा सूचना, कल करनाल में सेक्टर 33 गुरुद्वारा में है, सेक्टर 33 के गुरुद्वारे में, वहां पे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर होगा और इसमें सहयोगी हैं, साथ देने वाले, कंधे से कंधा चलने वाले हमारे छोटे नवाबजादे स्वस्थ समृद्ध परिवार के। कहाँ गए वो, क्या बोलते हैं, कहाँ सुशील भाई हैं भी नहीं है, पता चला। एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सुशील भाई, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार। कहाँ है सुशील भाई? हाँ जी, इनकी शब्दों में ही अच्छा लगता है सुनने में, हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता। मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा से, स्वस्थ समृद्ध परिवार का छोटा सा कर्णधार। और आज का मैं अनुभव बताना चाहूंगा कि मेरे पास में 2 दीदी आई हुई थी। इनको ये देखो थोड़ा सा, तो एक को माइग्रेन है और एक को गर्दन में दर्द है। तो इनको मैंने क्यों ना आज महेंद्र भैया का लाभ लिया जाए, तो मैं दोनों को इनको लीड लगा के इनको बैठा दिया गया और उन्होंने पूरा चिकित्सा ली है आज। तो इन्होंने, मैंने फिर इनका अनुभव पूछा है, तो अनुभव इनको थोड़ा सा आराम है। तो इसके लिए मैं महेंद्र भैया का और गोविंद भैया का और सभी का धन्यवाद देता हूँ। और भैया मेरे से कोई प्रश्न हो तो मैं बताइए। आराम कर लीजिएगा, सुबह 5:30 बजे आपके घर के पास आऊंगा। स्वागत है आपका। 5:30 बजे, ठीक है। जो भी बहन भाई स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने भी जुड़े हुए हैं और जितने भी रिश्तेदार हैं आपके करनाल के आसपास के, सबको ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि वहां पे सेक्टर 33 गुरुद्वारे में 9 से 1 गोविंद भाई और सुशील भाई वहां पे एक इतिहास रचने जा रहे हैं। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो एक सपना है वो पूरा करने के लिए तो आप सभी आइए, आप सह परिवार आमंत्रित है। जी भैया। और जी भैया, सोनीपत वाले गुलाब जामुन है क्या? वो नहीं मिलेगा दीदी आपको। मैं नहीं आती। 30 दिसंबर का इंतजार कीजिए, नवंबर का है ना। मैं नहीं आती। मैं उदाहरण के तौर पे अभी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये मंत्र चिकित्सा चमेली तेल, 23 मिनट बात हुई है। मंत्र चिकित्सा मंत्र चिकित्सा मंत्र चिकित्सा मंत्र चिकित्सा मंत्र चिकित्सा मंत्र चिकित्सा मंत्र चिकित्सा, ये सारे मंत्र चिकित्सा के मतलब वो है जो फोन कॉल के माध्यम से ज्यादा परिवार को पहुंचाने का। ये क्या था भैया, नहीं समझ में आया। मैं ऐसे एक सुना देता हूँ फिर, ठीक है, एक सुना। आनंद शुक्ला भैया जी लिख रहे हैं, भैया जी कि हमारे लिए कब समय निकालोगे? बहुत जल्दी। ये लीजिए, सुनिए। चलो बाइक लेके आओ जल्दी। आवाज उधर से बंद कर लीजिए जरा। नहीं सुना भैया जी, कुछ भी नहीं सुना। सुनाता हूँ, ये व्हाट्सएप पे डाला मैंने, व्हाट्सएप पे डाला है आपके आवाज। सुशील भैया की थी भैया जी, वो बंद कर दिया मैंने। हेलो, वंदे मातरम जादूगरनी दीदी। वंदे मातरम भैया। जादूगरनी है। मैंने किया था आज, एक आए करे मेरे पास एक काकी है। हाँ जी हाँ जी। वो रुपये करे मेरे सूटों का। हाँ हाँ। तो वो बोली कि आज तो ना मेरी नस बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इस नस में। मैंने सोचा मैं चाची मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी, देखो राम होगा तो ठीक है, नहीं हो तो मिट्टी मत कहिए मेरे। तो कोई बात नहीं कर दे। मैंने उसको एक बार ही लगाया ना, तो फिर वो उसका दबा के दिखे नु करे, अब तो ठीक होगी बिल्कुल है। मैंने 2 बार लगवाया, फिर वो तीसरी बार बता करती कूद दी गई, करी अब तो मेरे कुछ भी दर्द होगा ना मैं सीधी तेरे पास आऊंगी। करी मेरे इतना आराम होगा ना, मैं सुबह का हाथ भी नहीं मुड़ा था।
हम्म। तो इस तरीके के सारे अनुभव हैं जो मैं इकट्ठे हैं, लगभग 125 कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने अभी अलग किए हैं मंत्र चिकित्सा। लगता है भैया जी गोविंद भाई के आगे स्वसमृद्ध परिवार के साथ साथ मंत्र चिकित्सक भी लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मंत्र चिकित्सा प्रचारक, मैं हर चिकित्सा का प्रचारक रहूंगा। सिद्धि तो आप लोगों को पूरी करनी है। हाँ ये जरूर है, कल ये आप देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। कल जो दीदी ने बताया था उसके हिसाब से ये मैंने एक पीला कागज लिया, ठीक है, इसमें 108 खाने बनाए और हर खाने में बीज मंत्र को लिखा, एक ही बीज मंत्र को, और उसको 3 बार बोला। तो बीज मंत्र को सिद्ध करने का जो सबसे सरल उपाय है, जो आरती दीदी के माध्यम से, तो मैंने इसको इस तरीके से पीले कागज पे लाल रंग से पहले तो 108 खाने बना लिए और हर खाने में उससे बीज मंत्र को लिखा और लिखने के बाद 3 बार बोला। और इस तरीके से कल की जितनी भी सत्र हुए थे ये सारा का सारा पीले कागज पे ही ये सारा है। ये अभी और ये सारी मेहनत या जो भी चीजें हैं सिर्फ इसलिए कि वर्तमान और भविष्य उस सौगात के रूप में कुछ देकर जाएं जिससे उनकी स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों बचे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी चाचा जी, अब रखें अपने 2 बात, चल के दिखाइएगा या विदाई लीजिएगा? विदाई दीजिए। चल के भैया जी, चल के। अच्छा नहीं, जगह नहीं है। बेड पे भी चला जाता है भैया जी। जी बेड पर कौन जाता है रे? गोविंद भैया एक बात बताओ, जो इंसान शादी में दूल्हे के साथ चल सकता है वो क्या बेड पे नहीं चल सकता? शादी के साथ दूल्हे में कर सकते हैं ना, दूल्हे के पास जगह था ना। पिन करो भैया जी, गोविंद भैया जी पिन करो। सबको के सामने मजाक बना के रख दी मेरा। गोविंद भैया जी पिन करो। चाल, एक इंसान को चाल चलनी आ रही है, वो देखो कितना घमंड दिखा रहे हैं। अगर मेरे को ऐसे चाल चलने आ जाए ना तो मैं तो आऊं तब ऐसे चल के आऊं और जाऊं दोपहर से उठ के तब ऐसे ही चल के जाऊं। तो भूल के भी मत करना, रोड में ताल का मच जाएगा। बोले आजा आजा मेरे बच्चे हुए, आजा मेरे बच्चे हुए करके पकड़ के ले जाएंगी। भैया जी, गोविंद भैया जी आप क्या कहते हो इस विषय पे? जो इंसान को चलना है कोई तो वो चल के ना दिखाए तो उसको एटीट्यूड नहीं कहा जाएगा क्या? मैंने तो बोला आएंगे 30 नवंबर को जब आएंगे ना, तो जो मुंगेर वाला घटना सुनाए थे ना एक बार, उसी टाइप से बस एकदम जब उतरेंगे गाड़ी से बस रोड पर हाय हाय करते हुए चलेंगे। खाली एक बैग उठाने वाला मेरे को चाहिए। जी रूना सिंह दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम गोविंद भैया। जी वंदे मातरम दीदी। हाँ बहुत दिन बाद हंसी आया अभी भैया को देख के। हंसने के लिए कौन रोना? अच्छा लग रहा है। माइक को छिपा कर रखी, अपने आप को छिपा कर रखी हुई है। चेहरा अभी उतना देखने लायक नहीं था इसीलिए। चेहरा देखने लायक, मेरा प्रोग्राम देखने लायक है। रोना दीदी, पति परमेश्वर कैसे हैं? बहुत अच्छे है, मैं फीडबैक आज का दे रही हूँ इनके मुंह से। वंदे मातरम भैया, सब लोगों को वंदे मातरम। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अरे क्या बात है, आज तो शेर बन गया। हाँ नहीं, मैंने अभी अपना फीडबैक भी भेजा था। सुबह भी गोविंद भैया से बात हुई थी और उन्होंने मंत्र चिकित्सा वहीं से झाड़ा था। एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था गोविंद भैया कि 2 दिन से जो थी परेशानी कुछ बढ़ी हुई थी, लेकिन आज सुबह से बहुत रिलैक्स है और मतलब दवा के आज मैं सोया हूँ 4-5 घंटा अच्छे से रिलैक्स होके।
अभी भी मैं वाह वाह महेंद्र भैया दे रहे थे, उसका भी मंत्र चिकित्सा लिया हूँ। पूर्णतः आराम तो नहीं है, लेकिन आराम है दर्द में। और बहुत बस आराम। वही चौपाल में आप सभी को बता दूं कि भैया का कौन सा कंधा फ्रैक्चर हो रखा है, डॉक्टरों ने ये वाली हड्डी फ्रैक्चर है और यहाँ से डिसलोकेट है, दोनों चीज। पूरा बेल्ट लगा हुआ है दोनों साइड में, लेकिन अभी बहुत आराम। 5 दिन पहले जो हालात थे और आज जो अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि 100%, क्योंकि उन दिनों में दीदी ने मेरे को बोला कि उनको बाथरूम ले जाना करवाना ये सारी चीजें बड़ा भारी पड़ रहा है भैया। तो मैंने कहा 2 दिन लगेंगे, बस 2 दिन बाद वो खुद ही चलने लगेंगे। ठीक है। नहीं, मैं दिन में बाथरूम भी खुद गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अप डाउन। बस वही है कि थोड़ा सा भी मूवमेंट में दिक्कत है, बाकी सब आराम। जी भैया। और ये सारा होम्योपैथी। हाथ का सूजन भी जो था वो भी पूरी तरह से खत्म। महेंद्र भैया जो उपचार बताए थे, शीश का पत्ता और हल्दी उबाल के, बहुत काम वो किया चल रहा है। और ये जो मतलब तकरीबन पूरा फूला हुआ था, अभी आप लोग अगर देख रहे होंगे तो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। हल्का फुल्का है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। अभी लगा हुआ भी है, थोड़ा बहुत लगा हुआ भी, ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा हाथ में, अभी जस्ट आवाज ब्रेक हो रही है आपकी दीदी, नेटवर्क की दिक्कत। ठीक है, समापन की ओर दिया जाए। चलिए हमें बहुत होने दो। चौपाल को समापन की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि कल सुबह की तैयारी भी करनी है। और मिलते हैं कल रात की चौपाल में, सुबह 5 बजे योगाभ्यास में और 11:30 बजे ग्रुप एडमिन मीटिंग। और इंतजार रहेगा हर पल हर दिन चौपाल की। बनाना है चौपाल को इस काबिल कि हर दिन रहे इंतजार सबको दिलो जान से। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल।